हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लगभग 20 क्वेश्चन को जो डीपीएसपी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको अच्छे से कवर किया। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से लेके 50 तक जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ओके, पहला प्रश्न 21 नंबर का, क्या नीति निर्देशक तत्व किस आयरिश प्रावधान से प्रभावित है? जो नीति निर्देशक तत्व किस आयरिश प्रावधान से प्रभावित है? वो सामाजिक नीति के निर्देशक तत्व, जो सामाजिक नीति के निर्देशक तत्व हैं उससे प्रभावित है। ओके, कमजोर वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देने, जो भी कमजोर वर्ग है, मतलब कहने का मतलब है लोअर मिडिल के उसके शिक्षा को बढ़ावा देने के किस अनुच्छेद में बताया गया कि जो भी कमजोर लोग हैं उनको शिक्षा में बढ़ावा देना? तो हमारा अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। ओके, नीतिक निर्देशक तत्व को किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? जो भी नीतिक निर्देशक तत्व किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? राजनीतिक संसाधनों द्वारा। किसके द्वारा? राजनीतिक संसाधनों द्वारा। ओके, समान न्याय की बात किस अनुच्छेद में है? जो समान न्याय मतलब सबको समान न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, समान न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, न्याय के मामले में वो बताया किसे? अनुच्छेद 39 में, है ना। और विधिक सहायता के बारे में भी इसमें बताएगा जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर किया है। नीतिक निर्देशक तत्व किस विचारधारा को दर्शाते हैं? जो भी नीति निर्देशक तत्व है वो किस विचारधारा को दर्शाता है? वो समाजवादी और गांधीवादी जो विचारधारा है ना उसको क्या करते हैं? वो दर्शाते हैं। ओके, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 41 है ना वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 41 है ना वो रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार के बारे में बताता है, ठीक है। कौन बताता है? अनुच्छेद 41। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार की बात किस अनुच्छेद में की गई? मतलब कि जो में ना लोगों का क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। इसके किसमें बताया गया? अनुच्छेद 47 में। 47 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको समझ ही नहीं आएगा, और ये दो वीडियो से आपको पूरा जो भी डीपीएसपी में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात किसमें कही गई? कि मतलब जो भी कार्यपालिका है ना उसको न्यायपालिका के से अलग करने की बात किस कही गई है? अनुच्छेद 50 में कही गई। और 49 में क्या है? और जो भी 51 है ना आर्टिकल हमारा, उसमें क्या कहा गया है? इंटरनेशनल पीस के बारे में कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 51 में। अब 41 में किसके बारे में बताया गया? रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में ना, उसका अधिकार के बारे में बताया गया। सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात किसमें कही गई? कि जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के बारे में वो बताया गया अनुच्छेद 38 में, मतलब कि 38 में। श्रमिकों के लिए उचित और मानवीय कार्य स्थिति की बात किसमें कही गई? अनुच्छेद जो 40 है ना, तो किसके बारे में बताया गया? श्रमिक जो भी है ना वर्कर, उसके लिए उचित और मानवीय कार्य, मतलब कि उचित वर्क होना चाहिए, मतलब कि करने का मतलब है कि ज्यादा कुछ नुकसानदायक वर्क नहीं होना चाहिए, वो मानवीय कार्य होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। ओके, अनुच्छेद 45 मतलब कि जो अनुच्छेद हमारा 45 है, प्रारंभ में कितनी आयु तक शिक्षा की बात कर रहा है? मतलब कि जो अनुच्छेद, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो अनुच्छेद 45 वो किसके बारे में बताता है? एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में बताता है? एजुकेशन के बारे में। और एजुकेशन ना हमारा तीनों, मतलब कि जो एजुकेशन है ये डीपीएसपी में भी आता है, ठीक है। एजुकेशन फंडामेंटल राइट में भी आता है, एफआर में भी आता है, ठीक है। और जो हमारा एजुकेशन है वो फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है ना, और डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी में अनुच्छेद किसमें आता है? 45 में आता है। ओके, और कितने बच्चों की शिक्षा की बात करता है वो? 14 वर्ष की शिक्षा की बात करता है। हम लोगों ने अच्छे से फंडामेंटल राइट के भी जो भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए उसको अच्छे से कवर किया, मतलब हम। ओके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की किस अनुच्छेद में बात की गई? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देने की वो किसमें बताया गया? 51 के ए में। 51 के ए में बताया गया क्या क्या बताया गया? कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना उसको बढ़ावा देने के, लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य नहीं, जो क्या माने है ना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। मतलब कि मौलिक कर्तव्य मतलब क्या है? मौलिक कर्तव्य है, क्या नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, 51 का ये जो कि मौलिक कर्तव्य है। ओके, डीपीएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीपीएसपी का पूर्ण रूप होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, 34 क्या है? अनुच्छेद
48 है ना, जो अनुच्छेद हमारा 48 से किस वर्ष जोड़ा गया था? ये भी हमारा जोड़ा गया था कब? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, से लघु संविधान के रूप में हम लोग जानते हैं। जो नीति निदेशक तत्व किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है? जो भी नीति निदेशक तत्व है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का क्या करता है? समर्थन करता है। वो है समाजवादी और अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा? कौन सा भाग न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता लेकिन मौलिक है? मतलब कि न्यायालय में क्या लागू नहीं किया जा सकता, मतलब कि हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या है वो मौलिक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। वो क्या है? भाग 4, जो कि हमारा भाग 4 है, डीपीएसपी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में बताया है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए वो अनुच्छेद 51 में बताया गया है। ओके, नीति निदेशक तत्व को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इन निर्देशों का साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको ये सब पता होना चाहिए, जो कि आपको पता होना ही चाहिए। पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात किस अनुच्छेद में है? जो पोषण है ना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात किसमें बताया गया? अनुच्छेद 47 में बताया गया कि जो भी पोषण, मतलब कि जो मिड डे मील हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं ना, वो इसी के द्वारा, मतलब यही आर्टिकल के द्वारा वो लागू किया जा सकता है। लेकिन कितने राज्य ये सारा नहीं करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन राज्य की मर्जी इसमें चलती है। ओके, समान न्याय और विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? जो समान न्याय है और विधिक सहायता वो अनुच्छेद 39 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, क्या नीति निदेशक तत्व संविधान का मूल हिस्सा है? जो भी नीति निदेशक तत्व है हमारा, नीति निदेशक तत्व क्या संविधान का मूल हिस्सा है? हाँ, ये संविधान का मूल हिस्सा है। ठीक है, क्या नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? नहीं, ये तो क्योंकि ये मूल संविधान में थे, है ना। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि जोड़े गए थे। ओके, क्या अनुच्छेद 44 न्यायालय में लागू हो सकते हैं? नहीं, अनुच्छेद जो 44 है न्यायालय में लागू हो सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो भी डीपीएसपी का भाग है ना, डीपीएसपी का कहाँ से स्टार्ट होता है? 36 से लेके 51 तक। ये सब क्या होता है? जो भी न्यायालय है ना, इसमें लागू नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 44 भी तो इसी का भाग है, इसलिए नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई राज्य इसको लागू कर सकते हैं, राज्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए राजनीतिक दायित्व है? हाँ, राज्य के लिए राजनीतिक दायित्व है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? जो हमारा अनुच्छेद 36 है ना, जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट, जो भी मतलब भाग स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट जो अनुच्छेद होता है ना, वो उसकी परिभाषा के बारे में, उसी के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद जो 36 है किसके बारे में बात करता है? राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद जो 40 है किसके बारे में बताता है? ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद जो 44 है किसके बारे में बताता है? समान नागरिक संहिता के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो अनुच्छेद 45 वो किसके बारे में बताता है? निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है, मतलब कि फ्री एजुकेशन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 47 किसके बारे में बताता है? पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में। अनुच्छेद 51 किसके बारे में बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। ओके, ये सारे हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कवर किया। ठीक है, और ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, जो कि रिपीट किए जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब, लाइक एंड share. Okay, thank you.